again. So all the students listen very carefully. At the last time we had completed our first chapter, that is inventory valuation, FIFO method and weighted average method. Now the today's topic lecture is very important because it gives at least near to your passing mark. कम से कम आप पासिंग मार्क के नज़दीक जा सकते हो, बिकॉज कम से कम 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले, 10 से कम से कम 10 से ज़्यादा भी आ सकते हैं. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपको इसे समझना है. चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं. वॉइस आपको आ जाएगी, आप थोड़ा सा नेटवर्क अच्छे में रहिए. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है. तो इसमें से हमने जो फर्स्ट चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन. और सेकंड चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स. अगर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट इस बात को सुनेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा. 2 चीज़ें चाहिए, एक तो समझने की इच्छा और दूसरी चीज़ ध्यान से आपको सुनना है. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चैप्टर दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स. ये चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ओके. कंटिन्यू करते हैं. तो देखिए ये चैप्टर है हमारा. द नेम ऑफ चैप्टर इज कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स. इस चैप्टर में आपको करना क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए. चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन, ओके, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट. वेट मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा. मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. ओके, नाउ स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुल. यस, कैन वी स्टार्ट? मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ? रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स. आर रेडी टू लिसन केयरफुली? ओके, गुप्ता, श्रुति, विधि, गुड़का, दिव्यांग, प्रियंका, ज्योति, प्रीति, विशाल, अभीश, रुशाली, अविनाश, अस्मा, अंसारी, योगिता, वाला रिस्पॉन्डिंग. ओके, तो स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली. डाउन साइड देखिए क्या लिखा था. स्टूडेंट, आपने 2 साल में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया होगा. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर कंसिस्ट, इसमें क्या क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एनजीओ है तो इनकम स्टेटमेंट होती है. सेकंड इज बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाता है योर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, और बैलेंस शीट आपको आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है. इज इट राइट? बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. ये साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता है आपको, इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. और जो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपको साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये दिखाता है. इज इट क्लियर? आंसर इन चैट बॉक्स. इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. फाइनल अकाउंट किससे प्रिपेयर होता है? ट्रायल बैलेंस से. ऑल द अकाउंट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर टू बी टेकन आइदर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो जो भी ट्रायल बैलेंस में अकाउंट होते हैं उन्हें या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं, और या हम उन्हें बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं. 2 में से एक जगह हम ट्रांसफर करते हैं. अब मैं चैप्टर में आता हूँ, ध्यान से समझिए. जो भी ट्रांजैक्शन से अकाउंट क्रिएट होता है, तो कौन सा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कौन सा अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, ये कैटेगराइजेशन होता है. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बैलेंस शीट में लिख दोगे या बैलेंस शीट का अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दोगे, तो ये क्या सही होगा? यस और नो में जवाब दीजिए.
if you write the account of profit and loss in balance sheet and the balance sheet account in profit and loss account, is it correct? अश्विनी ने सबसे पहले जवाब दिया है नो। तो कैसे पता चलेगा? सो स्टूडेंट 10 क्वेश्चन आप अटेंड करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपको ये पहचानना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको सिर्फ नेचर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो नेचर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल एंड रिवेन्यू, देखिए ये 2 कैटेगरी है, कैपिटल एंड रिवेन्यू। अगर आप ध्यान से समझें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इफ यू अंडरस्टूड नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ध्यान से समझ में आता है तो ये देखिए, जो भी रिवेन्यू नेचर के होते हैं, रिवेन्यू नेचर के, वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो भी कैपिटल नेचर के होते हैं वो जाता है बैलेंस शीट में। रिवेन्यू नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल नेचर बैलेंस शीट। तो जितने अच्छे बच्चे यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हैं उनके माइंड में अब ये क्वेश्चन होगा कि हाउ वी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट, दैट वेदर दे आर रिवेन्यू इन नेचर एंड वेदर दे आर कैपिटल इन नेचर। तो वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, उसी पे हमारा लेक्चर है। और एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ ये बताना है कि उसका नेचर क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 ही है, कैपिटल रिवेन्यू, 4 ऑप्शन कैसे आएंगे? 4 भी आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 4 कैसे आएंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आई है? इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर के आइटम आते हैं। अगर हम नेचर नहीं समझेंगे तो हम अकाउंट रॉन्ग लिख सकते हैं और पूरा फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए हमको नेचर समझना ज़रूरी है। इज इट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विच इज कैपिटल इन ये रिपीट हो रही है आवाज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे पहले मैं समझाऊं, यहाँ कुछ नहीं देखना है आपको, स्क्रीन पे कुछ नहीं देखना है। पहले मैं आपको ओरली वर्डिंग से समझा देता हूँ। अगर मेरी वर्डिंग आपको समझ में आ जाती है, मेरी फीलिंग आपको समझ में आ जाती है, तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है सब आपको समझ में आएगा। तो क्या आप मेरे वर्ड सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? अगर आप 2 मिनट ध्यान से सुन लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, हम सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक मोटा मोटी एक ओवरऑल आपको मैं आइडिया देता हूं, उसको पहले समझिए, फिर हम डीप में जाएंगे। बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इस तरह का एक्सपेंडिचर है जिससे असेट जनरेट होता है, प्रॉपर्टी जनरेट होती है, और उस एक्सपेंडिचर का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। द बेनिफिट अराइजिंग मोर देन 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर अराइज फॉर लॉन्ग पीरियड। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। अब रिवेन्यू उसका उल्टा कर दीजिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं होता, उससे एसेट मेंटेन होता है। कोई कैपिटल एसेट, फिक्स एसेट जनरेट नहीं होता रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, उससे सिर्फ वो मेंटेन होता है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट मीन्स बेनिफिट इज फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, लेस देन 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, दैट्स इट। लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर।
या 1 साल तक, उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलता, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने मेरे अच्छे बच्चे हैं। स्टूडेंट, मैंने एक कार परचेस की है, कार, तो 10 लाख रुपए लगे, मैंने कार परचेस की। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है या रिवेन्यू है? देखते हैं कितने बच्चे। राहुल कुशवाहा ने सबसे पहले जवाब दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर लिखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब कार आप कैपिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलेगी, करेक्ट, सही जवाब है आपका। अच्छा, उसको चलाने के लिए मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, पेट्रोल, तो पेट्रोल का एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू, करेक्ट करेक्ट। मोहित त्रिवेदी, अंजल, विष्णुराज, राजेश, विशाल, करेक्ट करेक्ट, सब सही जवाब दे रहे हैं। तो आपको नेचर समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो अब मेरे अच्छे बच्चों मुझे ये बताओ कि जो कार है वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कार कौन कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट। अरे बेटा चैट बॉक्स में आंसर दो, करेक्ट, बैलेंस शीट में, करेक्ट। और जो पेट्रोल एक्सपेंडिचर है उसको कहाँ लिखेंगे, पेट्रोल एक्सपेंडिचर को, पेट्रोल जो हमने भरवाया वो कहाँ लिखेंगे? विशाल आनंद ने सबसे पहले जवाब दिया है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ, आपका दिमाग आप बना लीजिए। अब मुझे बताइए, मैंने एक फैन परचेस किया, फैन, विच एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर है? मैंने एक फैन या एयर कंडीशन, जो भी आप समझिए, परचेस किया, करेक्ट, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको चलाने के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता हूँ, बिजली का बिल भरता हूँ मैं, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कमेंट वाले बोलेंगे क्या आपने 1 महीने का बिल भर दिया, अभी 10 साल भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 महीना आप नहीं भरोगे आपकी बिजली कट हो जाएगी, करेक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ उसको देखते हैं कितने बच्चे पकड़ते हैं। एक वर्ड है बच्चों, रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होता है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो बार बार होने वाला है, बार बार वो एक्सपेंडिचर होता है। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार नहीं होता, एक बार होता है, करेक्ट। तो मुझे बताइए, जो बार बार होता है एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? जो एक्सपेंडिचर बार बार होता है, करेक्ट, रेवेन्यू। इसका मतलब जो रिकरिंग है, रिकरिंग है, रिकरिंग है, वर्ड सुनाई दे रहा, रिकरिंग, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होता, वंस होता है, वो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो आपको बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपका दिमाग और आपको मैं घुमाने वाला हूँ। एक सिनेमा हॉल है, अब बच्चे गंभीर हो जाइए, सवाल थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं। एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के सीट्स को हम मेंटेन रखते हैं, उन्हें फटने नहीं देते, उनका ख्याल रखते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ सिनेमा हॉल सीट, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ सिनेमा हॉल सीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, रेवेन्यू, सब रेवेन्यू बोल रहे हैं, करेक्ट। कोई मुझे, अच्छा, किसी ने कैपिटल भी बोल दिया, अभिषेक ने कैपिटल भी बोल दिया है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा वो रेवेन्यू को क्यों बोल रहे हैं? माइक ऑन करके कोई भी बोल सकता है। आपको रेवेन्यू क्यों लगता है, रीजन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिनेमा हॉल सीट, Because सीट्स। it's maintenance cost and not it will not generate any future benefit or long term benefit to the entity. व्हाट्स योर नेम? Sanjana Sanghvi. ओके स्टूडेंट, the response is very positive and clear. It doesn't extend your sitting capacity, am I right?
इट डजेंट एक्सटेंड योर सिटिंग कैपेसिटी। सिनेमा हॉल में पहले 100 लोग बैठ सकते थे, मेंटेनेंस खर्चा रेगुलर एक्सपेंडिचर है, उससे आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। 101 आदमी आकर नहीं बैठेंगे, 100 ही बैठेंगे, करेक्ट। सो इट इज अ रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंडिचर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज you constructed or added 5 more seats in your cinema hall. Which type of expenditure it is? दिनेश कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया कैपिटल, करेक्ट, बिकॉज इट एक्सटेंड योर कैपेसिटी, इट एक्सटेंड योर efficiency of your cinema hall, it arise the long term benefit. Clear. It means the concept of capital and revenue expenditure you will understood properly. आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक और मैं आपको बात समझाता हूँ, फिर एक एग्जांपल। You paid your maintenance charges for your house. Paid your maintenance charges for your house. Which expenditure? अच्छा, revenue expenditure. Okay. ठीक है। Okay, you make a coloring on Diwali. You made expenditure on coloring on Diwali. झगड़ा होने लग गया, कोई रेवेन्यू बोल रहा है, कोई कैपिटल बोल रहा है। तो स्टूडेंट द अच्छा ठीक है, जो भी कैपिटल बोल रहे हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा वो कैपिटल क्यों बोल रहे हैं। चलिए, जो कैपिटल बोल रहा है वो रिस्पॉन्ड कीजिए माइक ऑन करके। सर वो लॉन्ग टर्म के लिए है ना। लॉन्ग टर्म के सर वो लिए। एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं ना सर। अच्छा, ऐसा आपको लगता है। सी स्टूडेंट, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए, एकदम सही से समझिए। स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम जब घर बनता है ना, फर्स्ट टाइम घर बनने में उस पर जो पुट्टी होती है, प्लास्टरिंग होती है, कलर होता है, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन जो ओकेजनली उसके बाद जो हम करवाते हैं ना, वो मेंटेनेंस में आता है। ये जो कलरिंग आपने दिवाली ओकेजन पे करवाई है, इट इज अ काइंड ऑफ मेंटेनेंस, और ये रिवेन्यू में आएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम जब पुट्टी प्लास्टर कलरिंग होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग कॉस्ट, तो वो कैपिटल में आएगी। द मेंटेनेंस कलरिंग इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बात को समझने की और जो मैं एंगल दे रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। नाउ द सेकेंड, यू बिल्ड वन बालकनी। आपने एक बालकनी बना दी, आपके घर में बालकनी नहीं थी, यू एक्सटेंडेड वन बालकनी। विच एक्सपेंडिचर? विशाल ने कहा कैपिटल, सब कैपिटल बोल रहे हैं, ऑल आर आंसरिंग कैपिटल। ओके, ऑल आर आंसर करेक्ट, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज मोहित, रेवेन्यू क्यों बोल रहे हो बेटा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यू एक्सटेंडेड योर गैलरी, यू कंस्ट्रक्टेड वन एडिशनल असेट, और आपकी कैपेसिटी इफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, और बालकनी कोई हर साल नहीं बनाता है, करेक्ट। सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट, आप सही जवाब दे रहे हो, करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आपके क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड लगता है, ब्लैक बोर्ड, विच एक्सपेंडिचर? ब्लैक बोर्ड कैपिटल। अरे बोलिए मत, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। अच्छा, ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, कौन बताएगा? ब्लैक बोर्ड के अगेंस्ट चौक। राजेश, वेरी गुड, राजेश ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड, चौक, करेक्ट। चौक, डस्टर, जो भी है, दिस आर, हाँ डस्टर में रेवेन्यू है क्योंकि ये रेगुलर आइटम है, स्टेशनरी में आ जाता है, स्टेशनरी में, करेक्ट। हाँ, मार्कर चलेगा, अगर आज का ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मार्कर, वेरी गुड। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप मोबाइल परचेस करते हैं,
इंक, वेरी गुड, इंक भी सही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप मोबाइल परचेस करते हैं, विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल, अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे कोई दोस्त बोलेंगे सर हम तो एक साल में 3 3 4 4 मोबाइल बदल लेते हैं, हमारे लिए रेवेन्यू है। ऐसा कोई है क्या? नहीं ना। इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अगेंस्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे, कोई बताएगा मुझे? रिचार्ज, वेरी गुड, प्रवीण ने सही बोला, रिचार्ज। ईयरफोन नहीं बेटा, वो तो उसके साथ आता है। रिचार्ज, करेक्ट, रिचार्ज एक्सेसरी, करेक्ट। कवर, वेरी गुड। ग्लास, वेरी गुड। स्क्रीन गार्ड, वेरी गुड। कवर, वेरी गुड। ग्लास सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑल दीज आर मेंटेनेंस ऑफ मोबाइल। ये जितने आइटम्स आप बता रहे हो सारे के सारे मोबाइल के मेंटेनेंस के लिए, करेक्ट। अब हम आगे बढ़े और एग्जांपल लेंगे ताकि आप और सिम, हाँ सिम रिचार्ज बोल दीजिए, सिम नहीं है, सिम नहीं बोलेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेस ऑफ मशीनरी, देखते हैं कौन बताएगा। परचेस ऑफ मशीनरी, अरे वाह, सबके सब होशियार हैं। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कैरेज पेड, कैरेज पेड टू ब्रिंग दैट मशीनरी एट ऑफिस, कैरेज पेड टू ब्रिंग दैट मशीनरी एट ऑफिस या एट फैक्ट्री। Capital. कैरेज पेड टू ब्रिंग दैट मशीनरी एट ऑफिस या फैक्ट्री। रेवेन्यू या कैपिटल? जो कैपिटल बोल रहे हैं वो कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाई इज इट कैपिटल कैरेज? सर बिकॉज अगर वो कैरेज पे नहीं करेगी तो मशीनरी फैक्ट्री तक आएगा ही नहीं। ये जवाब है आपका, ठीक है। और कोई जवाब, और कोई आंसर देना चाहेगा? आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। एनीवन? और उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा ना। So the right answer is whatever expenditure we paid on the time of purchase of asset, that all expenditures are capital expenditures because they all expenditures cost will add in the cost of asset. आपने depreciation पढ़ा होगा, machinery purchase, carriage paid, installation charges paid, वो सारे कॉस्ट हम क्या करते थे, उसी असेट में ऐड करते थे। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो भी एक्सपेंडिचर असेट परचेस करते समय हम करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। आर यू अंडरस्टूड माई वर्ड्स? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेस ऑफ गुड्स। परचेस ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेस किया है, विच एक्सपेंडिचर? अच्छा, सब रेवेन्यू बोल रहे हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? कुछ भी बोल रहे हैं, क्या डिपेंड करता है? सर वो डिपेंड करता है कि अपन वो गुड्स को रखेंगे या बेचेंगे, उस पर डिपेंड करता है ना। अब भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर विष्णुराज। विष्णुराज जी। जब मैंने वर्ड गुड्स बोल दिया है तो गुड्स का मतलब ही क्या होता है? विच इज परचेस्ड फॉर रीसेल, उसी को गुड्स बोला जाता है। आई एम राइट? हेलो विष्णुराज, मैं सही बोल रहा हूँ? सर यस सर। गुड्स का मतलब ही होता है विच इज वी परचेस्ड फॉर रीसेल। If we are not purchased for the resale, we can't say it's a goods, it's asset. Correct? Then when we are, says the clearly word purchase of goods, it means we are purchased that property for resale. Clear, Vishnu Raj? ओके सर।
हाँ, so purchase of goods is a revenue expenditure because it's a recurring in nature. मेरे 2-4 अच्छे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, ध्यान से इस वर्ड को पकड़िए. इट इज अ रिकरिंग इन नेचर. ये बार बार एक्सपेंडिचर होगा, बार बार हम गुड्स को लाएंगे बेचेंगे, लाएंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे. इट्स अ रिकरिंग इन नेचर. ओके, नाउ टेल मी द स्टूडेंट, कैरेज पेड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स. कैरेज पेड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स. सब रेवेन्यू रेवेन्यू चिल्लाने लग गए हैं. अच्छा बच्चों, पहले तो आपने कैरेज को कैपिटल बोला और अब कैरेज को रेवेन्यू बोल रहे हो. देखो मोहित त्रिवेदी ने कैपिटल बोल दिया है. मोहित जी, आप कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? आपकी फीलिंग बताइए मोहित जी. सर बिकॉज हम लोग गुड्स परचेस करने के टाइम कैरेज पे कर रहे हैं ना. हाँ, तो गुड्स परचेस करना कौन सा एक्सपेंडिचर है? मोहित जी, गुड्स परचेस करना कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू. तो फिर उस पे कैरेज पे करना कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू. तो फिर कैपिटल कैसे होगा? क्लियर? यस सर. हाँ, so when we purchase the capital goods and when we paid the carriage, that expenditure is capital expenditure. But we are purchasing a goods when we are doing the revenue expenditure. तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो भी रेवेन्यू ही होगा. करेक्ट? नाउ आई एम मूविंग फर्दर. नाउ स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, विच एक्सपेंडिचर? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, देखते हैं कौन जवाब देगा. Oh, very good, very good. राजेश, अंसारी, अविनाश, सना, शेख, विष्णुराज, अनुजा, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं. पूजा है, मोहित है. वेरी गुड, वेरी गुड. कैप्टन, बहुत सही जवाब, सभी को आ रहा. अच्छा, अब मुझे बताइए, द वेजेस पेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर. वेजेस पेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर. कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो हम वेजेस पे करते हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर? अरे वेजेस पे कर रहे हैं, मंथली मंथली डेली पगार दे रहे हैं उनको. हाँ, कोई कैपिटल. अच्छा, भी रेवेन्यू रेवेन्यू बोल रहे हैं. चलो अब मैं आप दोनों का झगड़ा लगवाता हूँ. हाँ, ये कौन है भाई साहब? ऑब्वियसली बोल रहे हैं, ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलो इस ऑब्वियसली वाले से पूछते हैं. दिनेश कुमार, दिनेश कुमार जी, आप बोलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों लग रहा है आपको? सर बिकॉज ये फिक्स्ड एसेट है ना बिल्डिंग बनाना, तो फिर जो भी कॉस्ट होगा तो कैपिटलाइज ही होगा वो. नाम क्या है आपका? और वो एक्चुअली नेम चेंज नहीं किया, एक्चुअली संजना नाम. हाँ, नेम हेलो. चेंज नहीं किया है, दिनेश कुमार नहीं है सर, संजना नाम है. ओके ओके, अच्छा अच्छा. तो संजना से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? निशा शाह ने तो कमाल ही कर दिया. उसने कहा सर हमारे लिए रेवेन्यू है और वर्कर के लिए कैपिटल. अरे बेटा बहुत, नहीं नहीं, एकदम गलत जवाब है. हाँ, अब रेवेन्यू वाले भी हैं. चलो रेवेन्यू वालों का सुनते हैं. राजेश, राजेश है, राजेश हो या सौंदर्या हो, जो भी है, बोलना चाहेंगे आपको रेवेन्यू क्यों लग रहा है? यस सर. हाँ, रेवेन्यू क्यों लग रहा है आपको राजेश जी? सर वेजेस हम ट्रेडिंग में लिखते थे ना फाइनल अकाउंट में. हाँ हाँ हाँ, देखिए कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं राजेश जी. अच्छा अच्छा अच्छा. बेटा तो ये इसलिए वो वेजेस, ये वेजेस किस लिए पे किया जा रहा है? सर आपके वर्कर्स. फैक्ट्री के वर्कर हैं क्या? नो सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ना. अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं? क्या क्या खर्च होता है बिल्डिंग सर बनाने में? अरे बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या क्या खर्च आएगा बताइए. सर कंस्ट्रक्शन को जो जो लगेगा वो सब. बताइए ना क्या क्या लगता है. सर सीमेंट लगेगा, वर्कर्स को वेजेस लगेगा, हाँ. और इसके जो भी मटेरियल्स होंगे वो सब. अच्छा, अब बताइए वेजेस कौन सा एक्सपेंडिचर है?
क्या फीलिंग क्या आ रही है आपको राजेश जी? कैपिटल होना चाहिए फिर तो। हाँ, अब आपकी फीलिंग एकदम सही है। नाउ योर फीलिंग इज राइट। स्टूडेंट, इस बात को पकड़ लीजिए, समझ लीजिए। व्हेन यू डिसाइड दैट इट्स अ कैपिटल असेट क्रिएशन, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पे इस वर्ड पे ध्यान मत दो, आप नेचर पकड़िए, इस ट्रांजेक्शन का नेचर पकड़िए, मेरी फीलिंग को समझिए आप। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ आई एम चेंजिंग माई वर्ड्स। द वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। अब बताइए ये वेजेस कौन सा एक्सपेंडिचर? वेजेस पेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं। यस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये गुड्स बना रहे हैं और गुड्स हमारा रेवेन्यू नेचर है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड माई पॉइंट? इज इट क्लियर? चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। करेक्ट करेक्ट। बस बच्चों, यही चैप्टर है। थोड़ी और बारीक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा रिसिप्ट है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब हम डिटेल में देखें। कैपिटल रेवेन्यू समझ में आ गया आपको? हाँ, तो अब देखिए, आप स्क्रीन की तरफ देखिए। स्क्रीन की तरफ हेडिंग क्या लिखी हुई है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नंबर 1 अब आपको समझ में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। ऑल आर एग्री? ये पॉइंट सही है? बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, एग्री और नॉट? ऑल आर एग्री। ओके, समझाने की जरूरत नहीं है ना? इसको एक्सप्लेन करूं मैं? जरूरत नहीं है ना? ओके, नो, ओके। एडिशन टू ए कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट में एडिशन का भी काम करता है। यस और नो? करेक्ट 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 करेक्ट। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, इफिशियंसी, लाइफ स्पैन और इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट। अगर खर्चा करने से कैपेसिटी बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है, लाइफ स्पैन बढ़ता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। भिवंडी में रहते हैं, मशीनरी आपको पता है, मशीन चलती है। तो बच्चों, एक मशीन जो है वो दिन में 10,000 मीटर कपड़ा निकालती है। इट प्रोड्यूसेस द क्लॉथ ऑफ 10,000 मीटर्स। ओके, नाउ वी आर मेकिंग अ एक्सपेंडिचर ऑन दैट मशीनरी टू स्टेबलाइज दैट एफिशिएंसी। वो 10,000 मीटर निकालते रहे, इसलिए हम उसके ऊपर खर्चा करते जा रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखते हैं कौन जवाब देगा। विशाल ने कैपिटल बोला है, दिनेश कुमार रेवेन्यू बोल रहे हैं। अरे, ये तो झगड़ा होने लग गया, कोई कैपिटल बोल रहा है, कोई रेवेन्यू बोल रहा है। कविता ने रेवेन्यू बोला है। अंसारी बुशरा, माइक ऑन कीजिए, मुझे बताइए आपने कैपिटल क्यों बोला? कोई आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई जवाब देना चाहता है? कैपिटल वाले जितने कैपिटल बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कर रहे एक बार। मेरा क्वेश्चन ये है कि 10,000 मीटर मशीनरी प्रोड्यूस करती है, उसी इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? सर कैपिटल ही होना चाहिए, मशीनरी पे एक्सपेंड हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका भाई? सर राजेश। अच्छा, फिर से राजेश ही है। मोहित त्रिवेदी, आप रेवेन्यू बोल रहे हैं। मोहित, राजेश को जवाब दीजिए, आप रेवेन्यू क्यों बोल रहे हैं? कोई रेवेन्यू वाला है जवाब देने के लिए? हाँ सर, क्योंकि हम लोग भले उसकी क्योंकि हम लोग उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, ना कि उसका जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, अच्छा अच्छा। राजेश जी, आप मोहित से एग्री कर रहे हैं? मोहित जी क्या बोल रहे हैं? नो सर। एग्री नहीं कर रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा। मोहित जी वो एग्री नहीं कर रहे हैं। मोहित जी वो एग्री नहीं कर रहे हैं।
ఇంట్లోనే हेलो। अरे किसी ने प्राइवेट बातें करनी स्टार्ट कर दी है। हाँ मोहित जी, वो एग्री नहीं कर रहे हैं, क्या करें? कोई और जवाब है आपके पास? नो सर। तो आप कैपिटल मान रहे हो इसको? नहीं सर, मैं अपने जवाब पे स्टैंड हूँ। अच्छा, आप रेवेन्यू। राजेश जी, वो रेवेन्यू ही बोल रहे हैं, आप समझाइए ना उनको कैपिटल क्यों है ये। सर लेकिन सबको मालूम है ना, मशीनरी तो ये कैपिटल एसेट में ही आता है, तो वो हाँ। बैलेंस शीट में जाएगा ना वैसे भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कैपिटल ही आना चाहिए ना सर। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई है जो रिवेन्यू बोलना चाहेगा, रिवेन्यू पे आंसर देना चाहेगा? और कोई समझाना चाहेगा? हाँ 10,000 मीटर तो अपन ने खाली एफिशिएंसी उसका मेंटेन करने के लिए किया है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ। हाँ। अगर उसकी एफिशिएंसी 10,000 से ज़्यादा होती है, लाइक हम्म, 12,000 14,000 हाँ। व्हाटएवर, तो अपन उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते थे। क्या नाम है आपका? संघवी। हेलो। रंजना संघवी। हाँ हाँ। राजेश जी, संघवी जी देखो क्या बोल रही हैं, आपने सुना उनकी बात? यस सर। हाँ, तो क्या क्या राय है आपकी अब? सर वो पर स्पैम उसका टाइम तो कम नहीं कर रहा है ना, उतने टाइम में ही बना रहा है ना। अरे नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अब देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ध्यान से सुन लीजिए। स्टूडेंट, इट्स अ मेंटेनेंस कॉस्ट। It doesn't increase any capacity, efficiency, lifespan of the machinery. क्यों भूल जाते हो? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहाँ लिखते थे राजेश जी? बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? याद करो, 2 साल प्रॉफिट अगर एंड पढ़ाई लॉस। की फिर वो रेवेन्यू नेचर का है ना, उससे उसकी इफिशियंसी थोड़ी बढ़ी है। और वो एक्सपेंडिचर मशीन परचेस करते समय थोड़ी किया जा रहा है, उसकी इफिशियंसी कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू होता है। आपके पास बाइक है या नहीं है? यस सर, स्कूटी है ना? तो उसको आप सर्विसिंग में ले जाते हो कि नहीं ले जाते? यस सर, लेके जाते हैं तो सर्विसिंग कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? सर। रिवेन्यू। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, मैंने तो स्कूटी पे किया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चलेगा क्या? नो सर। फिर इट्स अ एक्सपेंडिचर टू मेंटेन। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप आपकी स्कूटी पे एक गार्ड लगवा देते हो, एडिशनल गार्ड लगा देते हो परचेस करते समय, या फिर चलो उसका आप एक सीट और बढ़ा देते हो, लंबा कर देते हो, ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, उसकी इफिशियंसी कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो इस फीलिंग को समझिए आप, मेंटेनेंस जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगर उसकी इफिशियंसी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो वो कैपिटल होगा। अच्छा, अब जवाब देने के लिए तैयार रहिए। मैंने मशीनरी में ना एक एडिशनल मोटर लगा दी, अब पता है वो 12,000 मीटर कपड़ा बना रही है, कौन सा एक्सपेंडिचर? सर राजेश कैपिटल। जी, आप बताइए। सर कैपिटल। हाँ, कैपेसिटी बढ़ गई ना, इफिशियंसी एफिशिएंसी बढ़ बढ़ा गई। रहा है ना। हाँ, तो मोहित एकदम सही बोल रहे थे, आप उनको रॉन्ग बोलते जा रहे हो। क्लियर? देखिए, कन्वर्सेशन इसीलिए है ताकि एकदम सही समझ में आ जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये फीलिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? ओके, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। कहाँ गया? हाँ देखिए, टेस्ट द अमाउंट, देखो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट स्पेंट इन जनरली लार्ज बट नॉट नेसेसरली, इसको छोड़ दो। एक बात बताओ, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है या कम होता है? कंपेरेली, हाँ कंपेरेली, वेन्यू से कंपेरेली ज़्यादा। अच्छा, बाइक की कीमत ज़्यादा होती है कि पेट्रोल की? अच्छा, मोबाइल की कीमत ज़्यादा होती है कि रिचार्ज की? अच्छा, फ्रिज की कीमत ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है?
समझ में आ गया? तो कंपैरेटिवली इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, द पर्पज इज टू इम्प्रूव इनहेंस बिजनेस प्रोडक्टिविटी, मैंने समझा दिया। टू बेनिफिट एक्सपेंडिचर नॉट एग्जिस्टेड इन द 1 ईयर, आपको पता है। नेचर ऑफ सच एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग, ये आपको पकड़ में आ गई ना, ये बार बार खर्चा नहीं होता, इट्स अ नॉन रिकरिंग। ओके, अच्छा। रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, पुट द एसेट इन यूजेबल कंडीशन, अमाउंट रिटर्न, ओके समझ में आ गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट पे शो होता है। अब देखिए की पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इन पॉइंट को आप याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे पहचानने में। अच्छा, एक और बात बच्चों, मीटिंग 5 मिनट में एंड होने वाली है, तो आपको फिर से रीजॉइन करना है। बात समझ में आ रही है? आपको रीजॉइन करना है ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। ओके, ठीक है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या पॉइंट है, मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, मैंने सब समझा दिया है। डाउट है तो पूछिए। लार्जर अमाउंट, समझ में आ गया। इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग कैपेसिटी, कैपेसिटी को बढ़ाता है। बेनिफिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यस हमको समझ में आ गया है। नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये तो पक्का समझ में आ गया है, बार बार एक्सपेंडिचर नहीं होता। पुट द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बच्चे डाउट करेंगे सर ये गड़बड़ लग रहा है। देखो ये ऐसा है ना, वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या, मेंटेनेंस नहीं है ये मेंटेनेंस नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई है स्टूडेंट जिससे मैं बात करना चाहूँगा, अभिषेक माली, माइक ऑन कीजिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अभिषेक माली, यस सर। अभिषेक जी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचकर बताइए। हाँ, आपने ना एक सेकंड हैंड बाइक परचेस की, यस और सेकंड हैंड बाइक परचेस करने के बाद में उसको कंडीशन में लाने के लिए आपने खर्चा किया कि वर्किंग कंडीशन उसकी अच्छी हो जाए, तो वो जो खर्चा आपने किया वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल। रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल आप बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा। बाकी सब भी चैट बॉक्स में कैपिटल ही बोल रहे हैं। तो ये वो चीज़ है, जब कोई आप सेकेंड हैंड कोई एसेट खरीदते हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करते हैं, ये वो कैपिटल है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसको कंडीशन में रखने के लिए, देखो कंडीशन पे लाना अलग है और कंडीशन में रखना अलग है। कंडीशन में रखना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कंडीशन में लाना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके ओके, माय फीलिंग इज अंडरस्टूड बाय ऑल, मेरी बात समझ में आई है। अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो डेप्रिसिएशन आप करते हो कि नहीं एसेट में, हर साल वो अमाउंट क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, शोन इन बैलेंस शीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम एग्जाम्पल भी करेंगे। वैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ओरली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बताया हुआ, द अमाउंट स्पेंट इज रिलेटिवली स्मॉल, कुछ समझाने की जरूरत है, ये बात समझ में आ गई है? हाँ, जो नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिए। द पर्पज इज टू मेंटेन द बिजनेस और असेट इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, करेक्ट है, लाने के लिए नहीं, रखने के लिए, करेक्ट। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाता है उसका बेनिफिट विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज इन नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर बेनिफिट खत्म। द एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग इन नेचर, वेरी गुड बच्चों, ये वर्ड आपने पकड़ लिया है, बार बार खर्च होता है। हाँ, बार बार मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है। हाँ, 4G डाटा खत्म हो जाता है, रिचार्ज कराना पड़ता है ना। नेक्स्ट, और ये कहाँ शो करते हैं हम, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें कुछ डाउट है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जल्दी गलती से कैपिटल लिख दिया है बच्चों, मैं कट कर रहा हूँ, ये कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू है, गलती माफ़ कर दीजिए। देखिए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, समझ में आ गया,
ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा। मेंटेन द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, ये भी समझ में आ गया। बेनिफिट एग्जॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड, ये भी समझ में आ गया। रिकरिंग इन नेचर, बार बार खर्च होता है, और कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ चुका है?